दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में आप जो भी पढ़ते हैं उसको आप याद कैसे रख सकते हैं। ये कोई क्लिक बेट नहीं है दोस्तों। हम बहुत बार लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन फिर हम उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? हम उसको इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम एक प्रॉपर फिलॉसफी, एक प्रॉपर प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं करते किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी याद होंगी जो आपने पहले काफ़ी बचपन में, काफ़ी छोटे में पढ़ी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वो चीज़ें क्यों याद है? आपको वो चीज़ें इसलिए याद है दोस्तों क्योंकि आपने उसके लिए एक प्रिंसिपल गलती से फॉलो कर लिया था और बाकी चीज़ों के लिए आप वो प्रिंसिपल फॉलो करना भूल गए थे। आज मैं आपको 5 स्टेप प्रिंसिपल बताऊंगा। ये 5 स्टेप प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो लाइफ में जिस भी चीज़ को आप पढ़ते हैं और अगर आप उसको याद रखना चाहते हैं तो आप उसको याद रख सकते हैं। आप कभी भी नहीं भूलेंगे, हमेशा उस चीज़ को याद रखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़िए। मतलब जल्दी जल्दी मत पढ़िए। पहली बार में अगर आप किसी चीज़ को याद करने के लिए पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो उसको आपको आराम आराम से, धीरे धीरे, हमेशा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ना है। पूरा फ्लो समझ आना चाहिए दोस्तों। दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए। आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम रीड करते हैं आपको याद करने की कोशिश नहीं करनी है, पर आपको बीच में से नहीं पढ़ना है, आपको लाइन स्किप नहीं करनी है, आपको पैराग्राफ स्किप नहीं करना है। अगर 10 पेज का चैप्टर है तो आपको पूरे 10 पेज पढ़ने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, एक एक चीज विदाउट मिसिंग अ सिंगल लाइन। जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो आपके दिमाग में एक स्टोरी बनती है। जो स्टोरी ऑथर या राइटर आपके दिमाग में डालना चाहता था वो स्टोरी सिर्फ पढ़ के बन जाती है। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे एक सेकंड प्रिंसिपल है जिसको आप साथ में फॉलो कर सकते हैं या फिर आप उसको दोबारा में भी फॉलो कर सकते हैं। वो प्रिंसिपल है अंडरलाइन करने का। जब हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, जैसे हमने 10 पेज रीड किया तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। उस मोमेंट के लिए हमारे दिमाग को समझ आता है लेकिन हमारा दिमाग धीरे धीरे उन चीज़ों को भूलने लग जाता है। तो हमारे दिमाग को ये बताने के लिए कि इनमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको चीज़ों को हाईलाइट करना है। अब आप बोलेंगे आप तो ऑलरेडी हाईलाइट करते हैं, तो मैं फिर भी बोलूँगा कि आपको हमेशा हाईलाइट करना है। आप ध्यान दीजिए, आप बहुत बार हाईलाइट नहीं करते होंगे जब आप जल्दी जल्दी में पढ़ते होंगे। आपको हमेशा, आपको जिस भी चीज़ को याद रखना है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है, पूरा पढ़ते पढ़ते, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ते पढ़ते आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करना है। जब आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हैं तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि ये चीज़ें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है और आपका ब्रेन उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट समझता है। भले ही अभी भी आप याद रखने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी याद करने की कोशिश नहीं करनी है अभी भी। आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको सिर्फ हाईलाइट करना है। जब आप पढ़ते पढ़ते हाईलाइट करते हैं दोस्तों तो जैसे मैंने बताया आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है। अब आती है दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जब आप चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं तो आपको विद इन 1 या 2 आवर्स आपको वापस जाना है और आपको इन सारी हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे और एग्जाम की तैयारी करते होंगे। आपको 7 या 8 चैप्टर्स की तैयारी करनी है जो पेपर में आ रहे हैं और आपके पास टाइम भी नहीं है। तो आप इस तरीके से कीजिए, आप रीड कीजिए सब कुछ, आप हाईलाइट कीजिए, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होइए कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं और आप अगले चैप्टर पे बढ़ जाइए। अगला चैप्टर रीड कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उसके अगले चैप्टर पे बढ़ जाइए, उसके अगले चैप्टर को सेम चीज़ कीजिए। जैसे ही अब आप 4th चैप्टर पे पहुंचते हैं या 3rd चैप्टर पे पहुंचते हैं, जब आपको 1-1.5-2 घंटे निकल जाते हैं, वापस से फर्स्ट चैप्टर पे जाइए। जो भी चीज़ें दोस्तों आपने हाईलाइट की थी अब आपको वो यहाँ पर रीड करनी है। जब आप हाईलाइटेड कंटेंट को दोबारा से पढ़ते हैं, विद इन 2 आवर्स दोबारा से पढ़ते हैं, तो आपके ब्रेन को एक रीइटरेटिव सिग्नल जाता है। आपके ब्रेन को ये समझ आता है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट तो थी ही, लेकिन आपने दोबारा अपने ब्रेन को बताया कि वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी और आपका ब्रेन अब याद करना शुरू करता है। इस बार जब आप दोस्तों हाईलाइटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो आपको उनको याद करने के लिए पढ़ना है। आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको उन्हें याद रखना है और फिर आप चाहें तो उनको आंखें बंद करके, हाथ रख के दोबारा पढ़ सकते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि आपको याद हो गया है कि नहीं हो गया है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपने पहले रीड किया, पूरी की पूरी चीज़ आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आया, फिर आपने चीज़ें हाईलाइट की, वहाँ से आपको कुछ दिमाग को लगा कि हाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपने अब हाईलाइटेड चीज़ों को रीड किया तो आपके ब्रेन को लगा कि एक्चुअली ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, उनको ये बिल्कुल याद रखना था, आपके दिमाग को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूलनी थी। ऐसे करने से एक और चीज़ हुई दोस्तों, आपने बहुत जल्दी से रिवीजन कर लिया। जब आप बहुत जल्दी से रिवीजन करते हैं, ऑब्वियसली रिवीजन में 10 पेज तो पढ़ नहीं सकते, जब आप रिवीजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो पॉइंट बैठ जाते हैं। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे मिस कर देते होंगे, जो है 4th प्रिंसिपल चीज़ों को याद रखने का। वो प्रिंसिपल ये है कि दोस्तों इस स्टेज पे जब आप श्योर हो गए हैं कि आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स याद हो गए हैं, जो आपको हो गए होंगे, 100% हो जाएंगे अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, उस टाइम पे आपके दिमाग में जो भी अंडरस्टैंडिंग बन रही है ना दोस्तों, उसको आप बिल्कुल समराइज कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 10 पेज का चैप्टर था,
आपने पॉइंट्स हाईलाइट करे, हाईलाइट्स करने के बाद लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ 20 या 25 पॉइंट हाईलाइट हुए। अब इन 20-25 पॉइंट से ना आपके दिमाग में एक समरी बनेगी, एक आइडिया बनेगा उस चैप्टर के बारे में। जो भी आपके दिमाग में समरी बन रही है ना वो ऑब्वियसली इन पॉइंट से निकलेगी, लेकिन कॉपी नहीं करनी है इन पॉइंट्स आपको। आपके दिमाग में जो भी समरी बन रही है आप अपनी लैंग्वेज में उसको नोट डाउन करिए, कहीं पे भी नोट्स बनाइए। उस मोमेंट पे दोस्तों जब आप नोट डाउन करते हैं ना चीज़ों को और समराइज करते हैं और आप लिखते हैं तो आपके ब्रेन में वो चीज़ें छप जाती हैं। वो ऐसे छप जाती हैं कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले 4-5-6 दिन तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे उनको। आपको 100% वो चीज़ें याद रहने वाली हैं। बहुत सारे लोग यहां पर ही गलती करते हैं, जल्दी के चक्कर में लिखते नहीं है, अगले 2-3 दिन में भूल जाते हैं। अब पेपर हो गया तो ठीक है, पेपर में चीज़ें याद रही, उसके बाद चीज़ें भूल गए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म याद करने के लिए चीज़ों को लिख रहे थे या हाईलाइट कर रहे थे तो आप कभी भी उनको याद नहीं रख पाएंगे अगर आपने लिखी नहीं है। यही अगर आपने हाईलाइट करने के बाद लिख ली दोस्तों तो वो आपके लिए लाइफ लॉन्ग नोट्स बन गए। कभी भी आपको दोस्तों हल्का सा भी डाउट हो उस टॉपिक के बारे में, आपको पढ़ना हो, आपको वापस जाके वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप आइए अपने हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़िए और सारा का सारा चैप्टर आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। लिखने से हमारे ब्रेन को, हमारे पूरे इकोसिस्टम को, हमारी बॉडी के ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि आप उन चीज़ों को कभी भी दोबारा नहीं भूल पाएंगे। एक लास्ट स्टेप दोस्तों, आप जो 5वां स्टेप है हमेशा चीज़ों को याद रखने का, वो ये है कि जो आपके नोट्स हैं दोस्तों आपको इसको कभी ना कभी दोबारा आके पढ़ना है। चाहे आप उसको 1 हफ्ते में पढ़िए, चाहे आप उसको हर महीने पढ़िए, लेकिन आपको एक टाइम बांधना है। अगर वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको वीकली रीड कीजिए। जैसे जब मैं MBA की तैयारी कर रहा था तो मैं इसी तरीके को फॉलो करता था और जो भी चीज़ें मैं इस तरीके से नोट में लिखता था मैं हर हफ्ते उसको जाके पढ़ता था। आपको लगेगा कि MBA का कोर्स तो इतना बड़ा है, मैं कैसे पढ़ लेता था उसको हर हफ्ते। दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मैं पूरे रजिस्टर को 1-1 घंटे में पढ़ लेता था। क्योंकि जब आप इतनी बार उस चीज़ को लिख चुके होते हैं और इतनी बार उस चीज़ को पढ़ चुके होते हैं, 5 मिनट लगते हैं 15-20 पेज पढ़ने में। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और एक रेगुलर टाइम इंटरवल, चाहे फिर वो 1 हफ्ता है, चाहे 2 हफ्ता है या 1 महीना है, वापस जाके आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप लाइफ में कभी भी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो अगर दोस्तों आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, चाहे फिर वो एक आपकी कॉन्टेक्चुअल बुक थी या फिर एक नॉर्मल बुक थी जो आप पढ़ रहे थे और आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने थे, या एक ब्लॉग था जिसमें से आपको कुछ चीज़ें याद रखनी थी, या ये वीडियो है अगर आपको ये पॉइंट्स को याद रखना है, अगर आपने चीज़ों को याद करके, हाईलाइट करके, लिख के, अपने लैंग्वेज में समराइज करके लिख रख लिया है और फिर आप जाके उनको दोबारा से पढ़ पा रहे हैं तो आप चीज़ों को कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ये था 5 स्टेप प्रिंसिपल जो आपको याद रखने में हर चीज़ को हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको चीज़ों को पढ़ना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। पढ़ते पढ़ते ही चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए। तीसरे स्टेप में हाईलाइटेड पॉइंट्स को जाके पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि आपको उनको याद रखना है 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वहीं पे उनको आप समराइज कर लीजिए। जब आप उनको समराइज करते हैं तो वो पॉइंट्स आपको हमेशा याद रहते हैं जो आपने अपनी लैंग्वेज में समराइज करके लिखे होते हैं। इन समराइज पॉइंट्स को एक रेगुलर इंटरवल बनाइए, चाहे वो 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ते हो, 3 हफ्ते हो या महीना हो। उतने टाइम बाद जाके इन पॉइंट्स को पढ़िए। अगर आप ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो गारंटी दे सकता हूं मैं दोस्तों कि आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे आपको वो सब रिटेन रहेंगी और आपकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आप अपने आप के लिए कॉन्फिडेंट भी फील कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।